हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट है जो हमें समझना है कि यहाँ पर क्या दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को आना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। हाँ, थीटा की जगह पर दिया है ए, ठीक है ना। तो 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर होगा। इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से समझ में आ जाएगी कि भाई दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो बच्चों 9 को जैसे आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर a और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर a, ये बचेगा हमारे पास। और हर बच्चों को तुम में से याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये होता है एक फॉर्मूला, याद रखना बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए। बस इन्होंने क्या करा, थीटा की जगह पर यहां भी a दे दिया और यहां भी क्या दिया है, a दिया है। तो बच्चों तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब आप कहोगे अंदर वाले की वैल्यू तो हो गई 1, तो बचेगा कितना, 9 इंटू 1 बराबर कितना, 9। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इतना आसान सवाल था ये। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो। तो अगला सवाल आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें पूछा गया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आओ इनको भी देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को करने के लिए बच्चे एक काम करेंगे, यहां पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला वगैरह तो नजर आ नहीं रहा है। तो हर बच्चों को मैंने सिखाया था कि जब किसी ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में कुछ समझ में ना आए, कोई फॉर्मूला काम ना करे, कुछ भी समझ में ना आए, क्या करें, तो ऐसे सवालों को साइन और कोस की टर्म में तोड़ दो, मतलब इसको साइन कोस थीटा की टर्म में बदल दो। सर कैसे बदलेंगे, आओ मैं सिखाता हूं आपको। तो बच्चों याद रखना, जैसे कि अगर मैं इसको बदलना चाहता हूं तो मैं एक बार याद दिला दूं आपको। तो यहां पर जैसे कि लिखा हुआ ब्रैकेट में 1 फिर प्लस, यहां लिखा है tan थीटा। तो बच्चों tan थीटा को तोड़ने का तरीका क्या, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। tan थीटा को तोड़ा जाता है हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा में। तो हर बच्चा याद रखे इस बात को कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, याद रखना। दूसरी बात बच्चों, हमारे पास प्लस में चल रहा है sec थीटा, और sec थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 बटे cos थीटा में, मतलब इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है जिस सवाल में कुछ समझ में ना आए उसको sin cos या sin cos की टर्म में तोड़ दो, किसी और में तोड़ना नहीं चाहिए। तो आओ अगले वाले ब्रैकेट में देखते क्या हो सकता है बच्चों। तो यहां पर चल रहा है 1 प्लस और यहां आ गया cot थीटा, और बच्चों cot जो होता है ना, cot वो tan का एकदम उल्टा होता है। तो tan थीटा ने आंसर क्या दिया, sin अपॉन cos, तो cot का आंसर क्या आएगा, इसका उल्टा, मतलब कितना आएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो cot थीटा निकालने के लिए tan का उल्टा कर दो, tan मतलब sin अपॉन cos आया था तो उसका उल्टा कर दो cos अपॉन sin, इसको भी तोड़ दिया हमने। अब बच्चों यहां माइनस में आ रहा है हमारे पास cosec थीटा, और cosec थीटा को किस में तोड़ते हैं वो समझो। cosec थीटा को तोड़ा जाता है 1 अपॉन sin थीटा में, तो इसको हम 1 बटे sin थीटा लिख सकते हैं, याद रखना। इस तरीके से आपको ब्रेकिंग रूल आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए इन चीजों को, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करें सर, बेटा आप करना यहां पर ये है, आपको इस पूरे क्वेश्चन का लेना है एलसीएम। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 मान लो। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे भाई, यहां पर क्या चल रहा है 1, ये क्या चल रहा है cos थीटा, ये क्या चल रहा है cos थीटा। तो आपको क्या करना है, ये सोचना है कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। तो बच्चों इन तीनों का एलसीएम आएगा cos थीटा, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा cos थीटा। फिर भी किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो लो मैं एक आसान तरीका बताता हूं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस वाले 1 अपॉन 1 को तो यहीं रहने दो, और यहां पर एक काम करो, इन यहां पर देखो दोनों के नीचे आ रहा है cos थीटा, दोनों के नीचे आ रहा है, तो यहां लिखो sin थीटा और प्लस 1, और दोनों के नीचे एक साथ लिख दो cos थीटा। ऐसे तो लिख ही सकते हो ना कम से कम भाई, दोनों के नीचे एक साथ लिख दो, क्योंकि दोनों के नीचे था। तो अगर कोई चीज नीचे रिपीट होती है ना, रिपीट, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब यहां पर आ जाओ, तो यहां पर भी 1 अपॉन 1 ऐसे रहने दो बच्चों, और देखो इन दोनों के नीचे क्या चल रहा है sin थीटा, तो ऊपर आएगा cos थीटा माइनस 1, और दोनों के नीचे इकट्ठा लिख देंगे एक साथ, क्या लिख देंगे sin थीटा। ऐसा तो लिख ही सकते हो ना भैया आप। और अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अब क्या करें सर, बेटा अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कितना आ जाएगा cos थीटा, और प्लस में 1 की इधर कर दो, तो 1 की मल्टीप्लाई करने पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास sin थीटा प्लस 1, और डिवाइड में कितना रहेगा बच्चों cos थीटा। ये आ गया इस पूरे का एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, पहले इधर गुणा, फिर इधर गुणा, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, ऐसे करते। तो नीचे आ गया cos थीटा। अब इस वाले ब्रैकेट में जो यहां पर क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sin थीटा की यहां कर दो तो sin थीटा आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा 1 की इन दोनों में करोगे तो बच्चों ये आएगा cos थीटा माइनस 1, और डिवाइड में इन दोनों की आपस में कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में sin थीटा होकर के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है वो समझो। तो सवाल ना बच्चों बहुत आसान है, बस आप ना बिना मतलब में परेशान होते हो खाली, तो टेंशन नहीं लेनी जब तक हमें यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, समझदार बच्चा क्या करेगा। तो अब देखो यहाँ पर वैसे हम करेंगे क्या बच्चों, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रैकेट आ गए, क्या करें सर, मल्टीप्लाई के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, फिर यहां करोगे, फिर यहां करोगे, मतलब गुणा करोगे इनकी, गुणा। जब इसकी गुणा हो जाएगी तीनों में, फिर क्या करोगे बच्चों, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां, फिर इसकी यहां, फिर इसकी यहां। अरे भाई साहब बहुत टाइम लगेगा इतना करने में तो। और जब इसकी कर लोगे फिर इस वाले 1 की भी
इधर फिर इधर फिर इधर। तो बच्चों इससे करने से बहुत कुछ इसमें से कट जाएगा और फिर आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको टाइम बचाने का एक तरीका बताता हूं, आपको एक आसान तरीका बताता हूं कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके इजी वे में कैसे कर सकते हैं। आप बच्चों यहां पर एक चीज नोटिस करो, ये लिखा हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा, और अब इधर आ जाओ यहां पर बच्चों, ये जो लिखा है ना ये भी cos थीटा प्लस sin थीटा ही लिखा है, पर उल्टा लिखा है। लिखा वो भी cos प्लस sin है पर उल्टा लिखा है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। हाँ भाई उल्टा लिखा पर है वही, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो बीच में आ गया प्लस, लेकिन यहां बीच में क्या आ गया माइनस, यहां प्लस के बाद है 1, जबकि यहां प्लस के बाद क्या है, यहां पे भी 1 है सर। हाँ भाई दोनों सेम सेम है। अच्छा अब क्या करें सर, इससे होगा क्या, अब देखो बच्चों करेंगे क्या है, समझदारी वाली बात। हमने क्या करा, ये जो इतना हिस्सा ना ये वाला हिस्सा, क्योंकि दोनों में सेम है, दोनों में एक जैसा है, तो हमने इसको मान लिया a, तो इधर से ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और बच्चों जो प्लस के बाद वाला 1 है ना 1, इसको मान लिया b, तो जाहिर सी बात है माइनस के बाद वाला 1 भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा देखने में, जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है देखने में जैसे कि a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b बराबर कितना होता है, याद करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो आप 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ तो आप इसमें ये वाला रूल लगाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a किसको माना भैया, a तो ये है, तो बच्चों जिसको हमने a माना है उसका करेंगे स्क्वायर, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस b किसको माना है सर, b तो 1 को माना है, तो बच्चों 1 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना हर बच्चे को आता है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है बच्चों। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करो, यहाँ पर खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नजर आ रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला खुलता है। हाँ सर क्या तो सही रहे हो। तो बच्चों मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ और मैं सीधा सीधा शॉर्टकट लेके सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि एक नंबर के सवाल हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले पहले वाले के ऊपर क्या जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे वाले के ऊपर भी क्या जाएगा स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। अब बीच में आएगा प्लस 2ab, तो बच्चों 2 की गुणा में a और फिर गुणा में b, मतलब यहाँ पाएगा cos थीटा और गुणा में कितना आ जाएगा sin थीटा और माइनस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ सर। और बच्चों एक चीज और है, देखो हमने ऊपर वाले में तो फॉर्मूला लगा दिया ठीक है, लेकिन नीचे वाले भी तो गुणा में चलेंगे ना आपस में, इधर से cos थीटा उधर से sin थीटा। हाँ सर क्या तो सही रहे, तो आप भूल ही गए, नहीं भूला नहीं हूं, इनको अब लिखूंगा, इधर cos थीटा इधर sin थीटा। तो बच्चों पूरे के नीचे लिख देना कि भैया हमारे पास आएगा cos थीटा और गुणा में कितना चलेगा sin थीटा, हमारे साथ साथ चलेगा। ओके अगर यहां तक समझ में आ गया, अब क्या करना है वो सुनो बच्चों। तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि यहां ध्यान से देखो प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो ये क्या लिख रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिख रहा है sin स्क्वायर थीटा। बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो 1 हो गया। अरे हाँ सर क्या तो सही रहे, 1 बन गया। तो बच्चों जब ये 1 बन गया तो अब क्या करने वाले वो देखो। तो बच्चों अगर ये हमारा 1 बन चुका है, क्या बन चुका है 1, तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस में कितना 2 cos थीटा, इंटू में कितना sin थीटा, माइनस में कितना 1 बटे में कितना cos थीटा, गुणा में कितना sin थीटा। अब देखो फायदे की बात, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, और हमारे पास जो बचा बच्चों उसमें भी देखो cos से cos कट गया, sin से sin कटी, तो बचा कितना, अरे सर ये तो 2 निकल के आ गया। हाँ ये तो 2 बचा हमारे पास। तो बच्चों ऑप्शन नंबर चेक करो जरा कौन सा वाला सही है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2, ओके ये तो सी ऑप्शन है, तो सी में 2 आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया, अगर समझ में आया तो बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो यहाँ पर है ना। अच्छा ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बार बार प्यारे बच्चों, अरे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मेरी उम्र से कम है, जो ज्यादा उम्र वाले मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज भाई क्षमा चाहता हूँ, बुरा मत मानना इस बात का, मैं बच्चों के लिए वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ सवाल दिया हुआ है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो आओ इसका पता लगाएं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें ना तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है। कहते हैं कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ना लगे, कुछ पता ना चले, उसमें सबसे पहले उसको तोड़ दो साइन कोस में, साइन कोस की टर्म में इसको ब्रेक कर दो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां पर हमें दिया हुआ है sec a, तो sec को तोड़ेंगे किसमें, देखो इसका तीसरा अल्फाबेट चेक करो, पहला दूसरा तीसरा। बच्चों तीसरा अल्फाबेट आ रहा है C फॉर कोस में तोड़ेंगे इसको, कोस में। तो इसको कोस में तोड़ दो, क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन कोस a, बिल्कुल। और बच्चों tan थीटा में देखो, tan थीटा में क्या करेंगे, tan को तोड़ा जाता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा में, तो यहां पर आ जाएगा sin a बटे में कोस a। ओके दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाओ। तो बच्चों दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करने वाले, यहां पर कितना दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। कहोगे सर इसको क्यों नहीं तोड़ा, अरे हर चीज को साइन कोस में तो तोड़ रहे हैं, और ये गरीब आदमी तो बेचारा पहले से साइन में, तो इसको क्यों बदले साइन कोस में, तो पहले से बदला हुआ तो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये देखो, यहाँ दोनों के नीचे क्या आ रहा है कोस, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया कोस हो गया। ऊपर वाले को डायरेक्ट छाप दो ऐसे कैसी, तो ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस में कितना चल रहा है साइन ए, और
और बच्चों यहां पर ब्रैकेट में नीचे कितना चलेगा, कोस ए कितनी बार है, 2 बार, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस ए। जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो उसको एक बार लिखते हैं एलसीएम में। अब इधर वाले ब्रैकेट में आ जाओ, 1 माइनस कितना चल रहा है, साइन ए चल रहा है साहब। अब क्या करेंगे बच्चों, वो देखो अब यहां पर समझदारी वाली बात यह है कि भाई यहां पर एक बन रहा है फॉर्मूला। कहोगे सर आपको कैसे भी कहीं भी फॉर्मूले नजर आ जाते हैं, हाँ बेटा आपको भी नजर आएंगे, सिखा के रहूंगा आपको। देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज के अंदर यहां हो क्या रहा है। मान लो बच्चों हमने इस वाले 1 को मान लिया ए, तो इधर वाला 1 भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इधर वाले साइन ए को हमने मान लिया बी, तो इधर वाला साइन ए भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इधर वालों के बीच में है प्लस, इधर वालों के बीच में है माइनस, तो जरा ध्यान से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिखा रहे, हाँ सर ए प्लस बी ए माइनस बी का तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या तो सही रहे हो सर, इसका तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मेरे लिए ए कौन है, ए है मेरे लिए 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी कौन है, साइन ए, तो बच्चों यहां पर कर देंगे साइन का स्क्वायर। और नीचे आ जाओ, और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, कोस ए। कहोगे सर इसे भूल गए क्या, नहीं बच्चों भूला नहीं हूं, इन दोनों को फॉर्मूले में बदल के मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर बीच में माइनस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, और बटे वाला तो अपनी जगह पे चल रहा है साहब, बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस में कितना चल रहा है, साइन स्क्वायर ए, बटे में कितना चल रहा है, कोस ए। ओके अब क्या करना है वो देखो यहां पर बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। क्या सर, वो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला। कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, याद करो बच्चों, लिख लो चाहो तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सर ये तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बिल्कुल। और डिवाइड में कितना चल रहा है हमारे पास, कोस ए। अब बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर कोस कितनी बार है, ऊपर कोस कितनी बार है सर, ऊपर तो कोस 2 बार है, नीचे कोस कितनी बार है, 1 बार है। तो बच्चों नीचे वाले एक कोस से ऊपर वाले एक कोस काट दो तो हमारे पास एक कोस ए बच जाएगा, और ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आ चुके हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पे, जिसमें पूछा गया है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसके बराबर होगा, और 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस ध्यान से स्टेप को समझ लेना। तो बच्चों देखो इस सवाल को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपको इस सवाल का आंसर देना है आप ऐसे सोचो, डायरेक्टली हर बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये खुद भी एक फॉर्मूला है। कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, बेटा लिखवाया था तुम भूल गए, मैं याद दिला देता हूं, याद रखना इस बात को बच्चों, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। दूसरा फॉर्मूला ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 बड़े काम के फॉर्मूले जिनको हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया हुआ था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो बच्चों थीटा की जगह पर ए आ गया, ए तो क्या दिक्कत है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम इसकी जगह पर जो ऊपर लिखा हुआ है हम यहाँ पर लिखने वाले सेक स्क्वायर और थीटा की जगह लिख देंगे यहाँ पर ए। ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर और थीटा की जगह पर आ जाएगा ए। ठीक है सर, यहाँ तक कर लिया। अब क्या करें, तो बेटा जैसे ही आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब जरा ये देखो, इसका अंग्रेजी का तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा लेटर अंग्रेजी का तीसरा अक्षर 1 2 3। सर अंग्रेजी का तीसरा अक्षर तो इसमें सी चल रहा है, सी का मतलब है अब हम इसको कोस में बदल सकते हैं। और इसका तीसरा अक्षर चेक करो 1 2 3, इसका थर्ड लेटर चल रहा है एस, मतलब हम इसको साइन में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे यहाँ देखते रहना बस। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर भाई सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस में तोड़ के 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये हमने ऊपर वाले को तोड़ दिया। और बच्चों नीचे वाले को तोड़ेंगे हम 1 अपॉन में
साइन स्क्वायर ए। कहोगे सर ये कैसे कर दिया? तो बच्चों मैं दोबारा बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, बेटा सेक थीटा को हम 1/cos करके भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, और कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा करके लिख सकते हैं, क्योंकि उस पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे आप इसका उल्टा करोगे तो 1/cos स्क्वायर ए चलेगा अपनी जगह पर, और इसका उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 1। ठीक है ना? डिवाइड के भी डिवाइड में अगर कुछ आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, गुणा में लिख देते हैं। ठीक है? अब देखो हर बच्चे को मालूम है 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर की 1 में करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों एक बात याद करना, ऊपर चल रहा है साइन, नीचे चल रहा है कोस, ऊपर चल रहा है साइन, नीचे चल रहा है कोस। अगर साइन के नीचे कोस आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं tan थीटा। अगर साइन थीटा के नीचे कोस थीटा आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो बच्चों यहाँ साइन के नीचे कोस आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे tan ए। थीटा की जगह पर यहाँ ए लिख देंगे, और बच्चों क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन बटे कोस क्या बनाता है? tan बनाता है। तो इसलिए मैंने tan बना के इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, और ये आ चुका अपना फाइनल आंसर। आओ चेक करते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हर एक बच्चों को दिख गया होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।